1000 लड़के पर 800 लड़की जब पैदा हो रही है, पैदा होने के पहले ही गर्भपात करा दिया जा रहा है। इसके लिए चारों तरफ से अटैक करना होगा कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, जनमानस को समझाना होगा कि ये कानूनन अपराध है। मधुबनी में भी ये स्थिति कुछ सालों के बाद ही आ सकती है, नहीं मिलेगी लड़कियां। इतनी गलत प्रथा जो फैल गई है मधुबनी में, जो कि इस ज़िले को पीछे ढकेल रही है, इससे हम लोग उबर पाएंगे। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। क्यों गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। क्यों लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। गर्भ में जब बच्ची पल रही होती है तो बोलती है, माँ मेरा क्या कसूर है जो मुझे गर्भ में ही मार दिया जाता है, गर्भ में पलने नहीं दिया जाता है। बेटा और बेटी में फ़र्क क्यों? बेटा है तो बल है और बेटी है तो बल है। और बेटी अगर जन्म लेती है तो वो दो कुल को तारती है, एक मायके और दूसरा ससुराल पक्ष को। निश्चित तौर पर आज बेटी हवाई जहाज़ से लेके और सेना के क्षेत्र में हो या अलग अलग क्षेत्र में हो, बेटी आगे बढ़ रही है। क्यों बेटी को ही गर्भ में मार दिया जाता है? हम पहुंचे हैं इस समय मधुबनी, और मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा सर हमारे सामने में हैं। हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अवैध अल्ट्रासाउंड और अवैध क्लिनिक पर आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और उससे कई अल्ट्रासाउंड पर रोक भी लगी है, उस पर कार्रवाई भी हुई है। किस तरह का सर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है जो लोग पहुंच जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उससे? मशीन तो अल्ट्रासाउंड मशीन तो एक होता है पूरा बड़ा, एक तो पोर्टेबल भी होता है। मैं तो खुद भी बहुत जगह गया तो ज़्यादातर जगह पोर्टेबल है, उसको अटैची की तरह मोड़े और हाथ में लेके चले गए कहीं भी। अब तो पाम टॉप आ गया मोबाइल की तरह का, बट मोबाइल वाला तो नहीं है, कहीं को महंगा होता है। बट लैपटॉप वाला, लैपटॉप की तरह का अल्ट्रासाउंड तो बहुत जगह देख रहे हैं कि वो गांव में भी, घर में भी जाके कर देंगे। वो खाली बिजली का स्रोत होना चाहिए। तो अब वो अवैध है, उसको रोक दिया गया है, लेकिन लोग कर रहे हैं। निबंधित वालों के पास तो ऐसा नहीं है, बट जो गैर निबंधित है, ये सारे लोग क्या करते हैं कि जैसा पता चला कि गुजरात और वेस्टर्न महाराष्ट्र से सेकेंड हैंड मशीन बहुत कम दाम में खरीद के लाते हैं, और दरभंगा आदि में या बड़े जगह में जो कुछ दिन जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो देखते हैं डॉक्टर को करते हुए, वही लोग आके शुरू कर देते हैं धंधा, रजिस्टर्ड होते नहीं हैं। तो उसी पर कार्रवाई हम लोगों ने की है और कर भी रहे हैं, और चलता रहेगा। ये प्रयास करेंगे, बट चारों तरफ से उसके यहाँ अगर कोई जाता है तब ना करता है, जाएगा ही नहीं तो उसका चलेगा कैसे? तो हम चाहते हैं कि उसके यहाँ कोई जाए भी नहीं, उसको समाज में उसको बैकआउट कर दिया जाए, उसको हे दृष्टि से देखा जाए कि तुम ये काम कर रहे हो, निबंधित नहीं कर रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से गलत काम होता होगा। इस तरह का सब लोगों का सहयोग मिलेगा तभी ये चीज़ कुछ रुकेगा। मधुबनी में भी ये स्थिति कुछ सालों के बाद ही आ सकती है, नहीं मिलेगी लड़कियाँ, इसलिए लड़की रहेगी नहीं। 1000 लड़के पर 800 लड़की जब पैदा हो रही है, पैदा होने के पहले ही गर्भपात करा दिया जा रहा है। तो इसके लिए चारों तरफ से अटैक करना होगा कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, जनमानस को समझाना होगा कि ये कानूनन अपराध है, और सामाजिक रूप से ये ठीक नहीं है, ये अपराध है, इसको छोड़ देना चाहिए। ये अविकसित राज्य और अविकसित नेशन का पैमाना है। बाहर के विश्व में सब लोग इस तरह की स्थिति देख के हंसते होंगे। और उसके बाद जो इसका दूसरा तरीका है कि जहाँ पर कि गर्भ का पता लगाया जाता है, लिंग का, उसको हम लोग लीगलाइज करके उस पर हम लोग अटैक करें। जो हम लोग उस पर जो गैर निबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उसको बंद करवाएं, उनको सज़ा दिलवाएं नियम के हिसाब से। और उसके बाद लिंग निर्धारण के बाद जहाँ पर कि एबॉर्शन करवाया जाता है, एबॉर्शन भी सरकार ने लीगलाइज किया है, लेकिन उसके लिए MTP एक्ट है कि किसको एबॉर्शन करना चाहिए, कहाँ एबॉर्शन करना चाहिए, कितने दिन के गर्भ को एबॉर्शन करना चाहिए, सबका नियम बना हुआ। परंतु यहाँ पर कुछ नहीं, क्वैक हैं, देख लिए 2-4 महीना किसी लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में कैसे होता है, तो उसका एबॉर्शन कर दिया, जान भी चली गई, इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन से डेथ भी हो गया पेशेंट का, मैटरनल डेथ भी हुआ, बच्चा भी गया। तो इन सब के लिए नियम बना हुआ है, और 3 साल कैद और 2 लाख तक की सज़ा प्लस ये सब का प्रावधान है। प्रचार प्रसार करवाएंगे हम लोग,
कराने का प्लान कर रहे हैं, और कि गांव जिस एरिया में लिंगानुपात एडवर्स है उस एरिया में हम लोग ज़्यादा फोकस करके वहाँ के समाज को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बताएंगे कि आप भी सहयोग कीजिए और अपने गांव के जितने भी अशिक्षित या जितने भी जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को बताएं कि सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं। जो ऐसा कर रहे हैं उसकी सूचना दी जाए और सब लोग का सहयोग होगा, तभी ये बीमारी, ये जो इतनी गलत प्रथा जो फैल गई है मधुबनी में, जो कि इस ज़िले को पीछे ढकेल रही है, इससे हम लोग उबर पाएंगे। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। जागरूकता के लिए सर अभियान भी चलाया जाएगा? हाँ, जागरूकता के लिए हम लोग का प्लानिंग है। सब को अधिकार है, सब सिविल सर्जन या सब को, कि आप किस तरह से जागरूक करने, आप कितना दिमाग दौड़ा सकते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ प्रशासन आपके द्वारा हर बुधवार को लगता है, हर वीक में 21 पंचायत कवर हो रहा है। 21 पंचायत में हर उस केंद्र पर काफ़ी भीड़ जमा होती है। तो हम लोगों ने अगला जो आने वाला बुधवार होगा उसमें आप देखिएगा हर जगह मेरा बैनर रहेगा, और इसी स्लोगन के साथ, जिसमें कि हम सारी बातें लिखेंगे, और हर जगह हैंडबिल बटेगा। जितने लोग आएंगे उसको हम लोग हैंडबिल देंगे। उससे तो कम से कम हज़ारों लोगों को ये मैसेज हम देंगे कि ये चीज़ गलत है, इसमें ये दंड होता है, आप लोग समाज से क्या उम्मीद है, हमको क्या अपेक्षा है। उसके अलावा हमारा मंगलवार को आशा की बैठक होती है, उसमें हम पता कर सकते हैं कि किस एरिया में लड़की कम पैदा हो रही है, लड़का ज़्यादा पैदा हो रहा है, मीन्स वहाँ ये काम चल रहा है। उन आशा से भी हम उस एरिया में हैंडबिल भिजवाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे ये लोग कहाँ जाके करवा रही है। तो कुछ तो खोजी दिमाग भी रखना पड़ेगा, वो हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो पंचायती राज के जितने भी लोग हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद के हैं, सरपंच हैं, इस सबों का सहयोग लेने के लिए हम लोग, जैसे कि रामपट्टी में 8 तारीख को मीटिंग है, उसमें राजनगर, रहिका और पंडोल के मुखिया जी लोग रहेंगे। तो उसमें सेंटर फॉर चेंज करके एक संस्था है, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के भी लोग रहेंगे। हम लोग सब मुखिया जी को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या विपत्ति आने वाली है मधुबनी में, कि लड़की ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या हाल होगा। तो उन लोगों को भी कहेंगे कि वो भी नज़र रखेंगे। तो इस तरह से यही हमारा प्लानिंग है। और फिर कुछ आप लोग सजेस्ट करेंगे, उसको भी हम लोग अपनाएंगे। सब लोगों का अपना अपना नया आइडिया रहता है, तो जो अच्छा आइडिया जो भी हम लोग को दिया जाएगा उसको अडॉप्ट करेंगे। पर्पस है कि हमको इस ट्रेंड को रोकना है। सर, भ्रूण हत्या ना हो, इसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? भ्रूण हत्या ना हो, इसके लिए ये अपील करना कि ये जघन्य अपराध है। ये जघन्य अपराध है। ये विकास का पैमाना माना जाता है कि सेक्स मतलब मेल टू फीमेल रेशियो, ये इंडिकेट करता है कि ये राज्य बहुत ही अज्ञानी है, एकदम डेवलपमेंटल स्केल में बहुत ही अविकसित है। अभी भी लोग मतलब कि एडवांस मॉडर्निटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और यही कहना चाहेंगे ये गलत है, इस आदत को छोड़ा जाए पुराने। और एग्जांपल दे कि लड़कियां किस तरह से, अब तो ये भी है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही ज़्यादा अटैच रहती हैं अपने पेरेंट्स से, जो उम्रदराज व्यक्ति हैं वो बता पाएंगे। तो इन सब का, लेकिन वही है कि चूँकि हम लोग के समाज में है कि हमको आग तो देगा लड़का ही, तो ये सारी भ्रांति को, तो बहुत सारा ऐसा है कि बहुत पेपर आदि में, तो आप ही लोग के पेपर में पढ़ते हैं, तो ये सारी पुरानी जो भ्रांतियां हैं, इनसे निकल के एक नए समाज के गठन में, एक हेल्दी समाज के एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो लड़कियों के बिना समाज आगे बढ़ेगा, इसकी कैसे कल्पना की जा सकती है? सर, अभी जो ताज़ा आंकड़ा आया है लड़का और लड़कियां की जो संख्या है, उस पर बताइए। सेक्स रेशियो बोलते हैं इसको। सेक्स रेशियो है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो एक जनरल सेक्स रेशियो है, उसमें 1000 पुरुष पर 1100 लड़की। तो आप कहिएगा तो ज़्यादा है, लेकिन ये जनरल है, सब बड़ों के लिए भी है, एडल्ट वयस्क लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन हम लोग कंसर्न है जन्म के समय, जिस समय जन्म ले रहा है उस समय का क्या रेशियो, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ। वो ज़्यादा चिंताजनक है। उसमें प्रत्येक 1000 लड़के पर मात्र 803 है। तो वो 200 कहाँ गई? तो 200 को जन्म लेने ही नहीं दिया गया। उसमें टेक्नोलॉजी का हेल्प करके पता लगा लिया गया और एबॉर्शन करा के उसको समाप्त कर दिया गया। तो फिर बोलिएगा कि वो बढ़ कैसे गया, बाद में वो 800 से 1100 कैसे हो गई? तो इसके पीछे कारण है, 2-3 वैज्ञानिक कारण है।
लड़कियों को माना जाता है कि जैसे नहीं बहुत सा गाछ है कहीं फेंक दीजिए, पानी उनी नहीं हो दीजिएगा तो भी जन्म जाएगी, तो लड़कियों का वाइटलिटी ज़्यादा अच्छा होता है। एक बीमारी में अगर एक अटैक हुआ पेंडेमिक का, तो उसमें अगर 25 लड़के मरेंगे तो 5 लड़की मरेगी। तो उसकी जो क्षमता है मतलब कि जीने की या वाइटलिटी जो शरीर का अपना है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए लड़के ज़्यादा, बाद में जाके लड़कों का डेथ नेचुरल कोर्स में ज़्यादा होने का वैज्ञानिक कारण भी है। तो यही सब है। लेकिन हम लोग हैं कि जन्म के समय 1000 पर 8 ही लड़की हो रही है। सेक्स रेशियो बर्थ वो 1000 पर मात्र 803 है, वो चिंताजनक है। निश्चित तौर पर 1000 पर 800 लड़कियां वो चिंता का विषय है। लड़कियां भी बोलती हैं गर्भ में, माँ हमें पलने दो, माँ हमें धरती पे आने दो, हम दोनों कुल को उतारेंगे। तो आप भी से भी हम अपील करते हैं निश्चित तौर पर कि बेटा हो या बेटी दोनों में फ़र्क ना करें। जो अपने भाग्य से वो धरती पर आती है तो उसको आने दे। भ्रूण हत्या पाप है, भ्रूण हत्या ना करें। इसी सिलसिले में पहुंचे थे मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा सर से बात किए, जो अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है भ्रूण हत्या। इस खबर से आपको दिखाने का कोशिश किए। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव।